कंसेप्ट है, एक लिबरल कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी पर आधारित कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है कि प्रकृति ने प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया। प्रकृति ने सेक्स के आधार पर भेदभाव किया, लेकिन जेंडर के आधार पर प्रकृति ने सेक्स के आधार पर मेल और फीमेल में अंतर बताया। मेल और फीमेल के बीच में अंतर स्थापित किया, लेकिन इसका संबंध ये नहीं था कि कहीं ना कहीं फीमेल मेल के अधीन रहेंगे। वो एक बायोलॉजिकल था, एक सेक्स इज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बट जेंडर इज द सोशल एक तरीके से आर्टिफिशियल कंसेप्ट है। ये सोसाइटी द्वारा निर्मित कंसेप्ट है। इसके लिए इससे नेचर ने बनाया, ये कंसेप्ट को प्रकृति ने बनाया, लेकिन ये जेंडर का जो कंसेप्ट है ये समाज ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। सोसाइटी ने अपने फायदे के लिए मेल द्वारा ये गढ़ा गया शब्द है, क्योंकि समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति नेचर ने सभी को इक्वल बनाया और स्वतंत्र बनाया, लेकिन वही व्यक्ति एक आदि देश की किसी भी समाज का, जैसे यूरोपियन समाज हो, अफ्रीकन समाज हो, चाहे वह अमेरिकन समाज हो, चाहे इंडियन समाज हो, चाहे एशियन समाज, किसी इनके जितने देश हैं, चाइनीज समाज हो, इस देशों में कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्की वाला रिलेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं महिला पुरुषों के अधीन हर समाज में पाई जाती हैं। बस कहीं जाना है, कहीं कम है, कहीं समाज में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जाना लड़ी हैं तो वहाँ उनके पास अधिकार जाना मिले हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन अधीन तो हैं। लेकिन हमारे लिए यही समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेमिनिज्म। तो ये कहीं ना कहीं पुरुषवाद के खिलाफ ये पितृसत्ता को क्या खत्म करना चाहती है। ये अवधारणा पितृसत्ता को क्या खत्म करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है और एंड करना चाहती है, क्योंकि ये पितृसत्ता जैसी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये पितृसत्ता की जो व्यवस्था के कारण पुरुषों के पास में डोमिनेंस रहता है, पावर रहती है, और जिस डोमिनेंस के कारण महिलाओं पर कहीं ना कहीं वे शासन करते हैं और महिलाएं हमेशा शासित रहती हैं। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही और ये फैमिली के कारण जिम्मेदार। फैमिली में ऐसा नहीं है कि फैमिली में महिलाएं जो है पुरुषों के अधीन भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वहाँ के परिवार थे, वहाँ पर मातृ सत्ता थी, मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं ने शोषण नहीं किया। महिलाओं ने पुरुषों का दमन नहीं किया, उनके अधिकारों को सीमित नहीं किया। बाकायदा वो सब प्रकार की लिबर्टी और उस प्रकार के अधिकारों को यूटिलाइज कर सकते थे। वे सभी पुरुष जो है वे सभी अधिकारों को, व्यापारिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों को यूटिलाइज करते थे। पार्टिसिपेशन था, लेकिन कुछ कालांतर के बाद न केवल भारतीय समाज में, हर समाज में ये देखने को मिलता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन हैं। और वो किस कारण है? पैट्रियार्की। तो कहीं ना कहीं परिवार का संगठन ही चेंज हो गया, चेंज ऑफ द पावर बैलेंस ही चेंज हो गया। तो पावर का संबंध है, वो रिलेशन ही चेंज हो गया। इस कारण क्या पूरी पावर का सेंट्रलाइजेशन पुरुष के पास हो गया, लेकिन महिला के पास सेंट्रलाइज पावर नहीं बची। तो कहीं ना कहीं महिला शासित रही। तो कहीं इसलिए इस कंसेप्ट की आवश्यकता है। ये कंसेप्ट का अल्टीमेट टारगेट है कि हाउ कैन एस्टेब्लिश द जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो लैंगिक समानता को हम कैसे स्थापित करें इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और जेंडर इक्वलिटी और लैंगिक समानता इसका उद्देश्य है। और ये कंसेप्ट क्या है? डेमोक्रेटिक है, लिबरल है। लिबरल क्या? उदारवाद के बाद ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, इसी लिबरल कंसेप्ट है। और डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। वो लगता है कि महिलाओं को वास्तविक रूप से उनका आबादी के अनुसार उनका हिस्सा मिलना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। सभी को अपने अधिकारों को एंजॉय करने, हर इंसान सब समान है, स्वतंत्र हैं। तो लोकतंत्र में जब सबको समान अधिकार होते हैं तो कहीं पावर कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो महिलाओं के साथ में लैंगिक लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो क्यों होता है? तो प्रकृति ने जब सबको समान बनाया है, नेचुरल भी है, नेचुरलिस्टिक कंसेप्ट भी है, क्योंकि प्राकृतिक भी है, नैतिक भी है, मॉरल भी है, कि समाज ने जेंडर के आधार पर ये कंसेप्ट बनाया जेंडर का, और इसके आधार पर महिलाओं को एक्सक्लूड किया। हर क्षेत्र, हर पार्टिसिपेशन से, उनके राइट से, उनके पार्टिसिपेशन से, उनके रिप्रेजेंटेशन से, उनके प्रॉपर्टी राइट से एक्सक्लूड किया मेल ने। इस कारण महिलाएं हजारों साल तक ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल अनजस्टिस, हिस्टोरिकल ऑपरेशन का शिकार रही, वो ऐतिहासिक उत्पीड़न, अन्याय का शिकार रही। और उन पर अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए, अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए ऐसी कुर्तियों का निर्माण किया गया जिस कारण महिलाओं की स्थिति कमजोर ही रहे। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है
कि ये फेमिनिज्म का कंसेप्ट पुरुष के खिलाफ नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है कि ये कंसेप्ट ये भी नहीं चाहता कि अब जो है पुरुष जो है महिलाओं के अधीन हो जाए, कि ये कंसेप्ट ये भी नहीं चाहता कि पुरुष जो महिलाओं के अधीन हो जाए, महिला पुरुषों पर शासन करे या फिर महिलाओं का डोमिनेंस रहे। बस वो इक्वलिटी चाहता है, जेंडर इक्वलिटी चाहता है, समान बराबरी का हक चाहता है, बराबरी का वातावरण इस्टेब्लिश करना चाहता है, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल स्टेटस की बात करता है, इक्वल वैल्यू की बात करता है, एक गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है कि महिलाओं के जो पुरुषों का इन्वायरमेंट मिलता है वही इन्वायरमेंट महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसकी विकृत व्याख्या अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन वो विकृत व्याख्या नहीं बल्कि साइंटिफिक और एक डेमोक्रेटिक डेफिनेशन यही है इसकी कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात करना चाहता है और वुमेन राइट्स को। वुमेन राइट्स क्यों चाहता है? क्योंकि वुमेन का एम्पावरमेंट हो। वुमेन का जब एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट एंड ह्यूमन। तो मानव और विकास की सभी क्षेत्रों में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है, उनका एम्पावरमेंट बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है, और ये कंसेप्ट का मुख्य, ये कंसेप्ट किसका विरोधी है? पितृ सत्ता और जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का क्या है? विरोधी है। तो जेंडर के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का क्या है? विरोधी है। तो ये भेदभाव जो किया जाता है, लेकिन ये प्रारंभ में ऐसा था कि ये फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है कि जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या करता है? एलिमिनेट करना चाहता है, समाप्त करना चाहता होता है। लेकिन बाद में नए तरीके से फोर्थ वेव है, थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म के नए कंसेप्ट आए तो इन्होंने कहीं ना कहीं कास्ट के और रिलीजन के स्टेटस को भी जोड़ा कि अब उन्होंने फोर्थ वेव फेमिनिज्म ने कहा कि अब एकमात्र कारक जेंडर एकमात्र कारक नहीं है, एकमात्र एक आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है कि महिलाओं का इस आधार पर भेदभाव होता है।